दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। शुक्रिया। तो दिसंबर 2025 चल रहा है और पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल मैच तो अभी है नहीं। लेकिन हमारे जो सारे बड़े खिलाड़ी हैं वो दुनिया भर की T20 लीग्स में एक्शन में हैं। जी बिल्कुल। आगे श्रीलंका का एक अहम दौरा भी है और फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी सर पर ही खड़ा है। सही। तो इन लीग्स की कारकर्दगी को एक तरह से वर्ल्ड कप की तैयारी ही समझा जा रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कुछ खास अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, बात सिर्फ खिलाड़ियों की खराब फॉर्म तक ही नहीं है। उसके साथ एक और एक बड़ा मसला जुड़ गया है जिसका ताल्लुक पीसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के आपसी ताल्लुकात से है। ओह अच्छा। जी। तो ये दोनों चीजें मिलकर सिलेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी हैं, और वो भी इतने अहम वक्त पर। चलें जरा इस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो बातें हो रही हैं वो तो बाबर आजम के बारे में है। जी। वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं। उनके जो आदाद और शुमार सामने आए हैं वो सच पूछें तो बहुत ही मायूसकुन है। जी, बहुत ज्यादा। 2 मैचों में सिर्फ 11 रन्स, औसत 5 की और स्ट्राइक रेट 73 का। ये वो नंबर्स तो नहीं है जो हम बाबर से जोड़ते हैं। इससे तो वही पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है ना कि क्या वो T20 टीम में फिट भी बैठते हैं या नहीं। और यही सबसे खतरनाक बात है। देखिए, टीम मैनेजमेंट के अंदर पहले से ही एक सोच मौजूद है कि बाबर का जो खेलने का अंदाज है वो T20 की जदीद जरूरियात पूरी नहीं करता। अब बिग बैश में इनकी ये कारकर्दगी इस सोच को और पुख्ता कर रही है। ये सिर्फ फॉर्म का मसला नहीं रहा, ये अब इनके वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह पर एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। ठीक है, तो बाबर तो शदीद दबाव में है, लेकिन क्या ये सिर्फ उनकी ही कहानी है या बाकी खिलाड़ियों का भी यही हाल है? क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने भी अपने पहले बिग बैश मैच में सिर्फ 4 रन्स बनाए। जी जी। और अगर हम दूसरी लीग्स देखें तो ILT20 में फखरे जमान, जो हमारे पावर हिटर माने जाते हैं, वो 7 इनिंग्स में सिर्फ 146 रन्स बना सके हैं। और उनका स्ट्राइक रेट भी 125 का है, जो उनके नाम के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। बिल्कुल। आपने सही पकड़ा है, ये किसी एक खिलाड़ी का मसला नहीं, ये एक पैटर्न नजर आ रहा है। खैर, फखर की बात हो गई। अब बॉलिंग को देख लें। नसीम शाह, जो हमारे अटैक को लीड करते हैं, वो भी ILT20 में 4 मैचों में सिर्फ 3 विकेटें ले पाए हैं और काफी महंगे भी साबित हुए हैं। अच्छा। तो मतलब टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और एक अहम बॉलर दोनों ही जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हमारे खिलाड़ियों की ये हालत है जो सेलेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मैं सुन रहा था कि इसके ऊपर एक सिफारती किस्म का मसला भी खड़ा हो गया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो क्या मामला है? जी, और वो इस सूरत हाल को और भी पेचीदा बना रहा है। हुआ ये है कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बिग बैश के लिए NOC दिया गया था, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि ये खिलाड़ी पूरा सीजन खेलेंगे। अच्छा। अब अगर PCB उन्हें श्रीलंका के दौरे की तैयारी के लिए लीग के बीच में से वापस बुलाता है, तो ये एक तरह से वादा खिलाफी होगी। ओह। इससे ना सिर्फ खिलाड़ियों की साख खराब होगी कि भाई ये लीग्स अधूरी छोड़ देते हैं, बल्कि दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात में भी शदीद तनाव आ सकता है। तो इसका मतलब है कि सेलेक्टर्स तो फंस गए, यानी अगर वो उन खिलाड़ियों को वापस बुलाते हैं तो एक नया महाज खुल जाएगा, और अगर नहीं बुलाते तो टीम की तैयारी मुतासिर होगी। बिल्कुल। इसी दबाव की वजह से हो सकता है कि सेलेक्टर्स मुतबादिल खिलाड़ियों को आजमाने पर मजबूर हो जाएं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां आपको बुरे और बदतरीन में से एक का इंतखाब करना है। ये सब कुछ तो बहुत मायूसकुन लग रहा है। क्या इन लीग से कोई एक भी अच्छी खबर नहीं है? कोई तो होगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। हाँ, शुक्र है कि कुछ मुस्बत पहलू भी हैं। इस अंधेरे में 2 खिलाड़ी हैं जो उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। अच्छा, कौन? एक तो शादाब खान, जिन्होंने एक मैच में 34 रन्स की अच्छी इनिंग्स खेली और साथ में 2 विकेटें भी ली। और दूसरे हैं हारिस रऊफ। उन्होंने भी अपने मैच में 2 विकेटें लेकर कुछ फॉर्म दिखाई है। लेकिन सच यही है कि इन 2 के अलावा हमारे तमाम बड़े नाम जिन पर टीम का इन्हिसार है, वो अब तक नाकाम रहे हैं। तो खुलासा ये है कि वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत ही अहम दौरे के मौके पर हमारे अहम 3 खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हैं। जी। और साथ ही एक बोर्ड के साथ ताल्लुकात खराब होने का भी खतरा है। ये तो एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल लग रही है। मुश्किल से भी बढ़कर है। और देखें, ये सूरत हाल एक बुनियादी सवाल को जन्म देती है जिस पर शायद हम बात नहीं कर रहे। जराए तो खिलाड़ियों की फॉर्म और बोर्ड की सियासत पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन क्या वर्ल्ड कप जैसी बड़ी मुहिम के लिए कौमी टीम बनाने का ये बेहतरीन तरीका है? मतलब?
मतलब ये कि हम इनफरादी खिलाड़ियों की मुख्तलिफ फ्रेंचाइज लीग्स में कारकर्दगी पर इन्हसार करें, या ये मॉडल फ़ायदे से ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहा है, जो खिलाड़ियों और बोर्ड को मुसलसल एक गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला रखता है?